हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑपरेशन सिग्नल्स के लिए किस तरीके से लगाया जाता है, जिसमें हम इसके दोनों केसेस को कंसीडर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, सो एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या है? एक ऑपरेशन है जिसको हम सिग्नल्स पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी सिग्नल पे एम्पलीट्यूड स्केलिंग करेंगे तो हमें क्या है, कोई डिफरेंट सिग्नल मिलेगा। ठीक है, अगर हम एम्पलीट्यूड स्केलिंग की डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होती है? एम्पलीट्यूड स्केलिंग इज द एम्पलीफिकेशन और रिडक्शन ऑफ सिग्नल्स, यानी कि एम्पलीफिकेशन और रिडक्शन ऑफ सिग्नल्स को ही हम क्या है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग कहते हैं। ठीक है, अब एम्पलीफिकेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? ठीक है, एम्पलीफिकेशन का मतलब है किसी भी सिग्नल के एम्पलीट्यूड का इंक्रीज होना, और रिडक्शन का मतलब है किसी भी सिग्नल के एम्पलीट्यूड का रिड्यूस होना, यानी कि डिक्रीज होना। तो ये जो एम्पलीफिकेशन और रिडक्शन का काम करता है, कौन करता है? एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑपरेशन करता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग इज एम्पलीफिकेशन और रिडक्शन ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या है, हम सिग्नल के मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड को, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सिंपली सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं एक रियल नंबर के साथ। ठीक है, यहां पे हम समझते हैं कि हमारे पास अगर कोई सिग्नल xt है, ठीक है, उसके ऊपर हमने एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑपरेशन लगाया तो हमें क्या है, रिजल्ट yt मिला। और yt क्या था? बीटा xt था। बीटा यहाँ पे क्या है, वही रियल नंबर है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये xt इस बीटा से मल्टीप्लाई हो गया, तो हम क्या कहेंगे, xt का हमारे पास एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे बीटा है, यानी कि रियल नंबर है जिससे हम सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। साथ ही क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि बीटा हमारे पास ना ही 0 हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ बीटा हम क्या है, यहाँ पे दो केसेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या है, व्हेन मोड ऑफ बीटा ग्रेटर देन 1। मोड ऑफ बीटा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और मोड के बारे हमें पता है सब कुछ पॉजिटिव मिलता है। सो मोड ऑफ बीटा ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब है होल नंबर्स 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो जब हमारे पास बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या होगा, एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल्स होगा, यानी कि सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यहां पे हमें एक सिग्नल xt दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 से 2 टाइम ड्यूरेशन में क्या है, कांस्टेंट 8 है, यानी कि इस ड्यूरेशन के बीच इसकी वैल्यू क्या है, 8 है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, 2xt का। 2xt का क्यों? क्योंकि हमें बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेनी है इस केस में, इसलिए हम 2xt का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, जिसको ड्रॉ करके हम समझेंगे किस तरीके से ये एम्पलीफिकेशन होता है। तो 2xt का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या है, इसका एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम में तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, हम क्या है, इसके एम्पलीट्यूड में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जो कि अभी हमने बात की थी डेफिनेशन में कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, सो 2xt का एम्पलीट्यूड हमें पता है 0 से 2 ड्यूरेशन के बीच में कांस्टेंट 8 है, यानी कि हमें पता लग गया कि जो xt है उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो 2xt का क्या है, वो भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि उसी का ही तो हम 2 टाइम्स कर रहे हैं, लेकिन वो एम्पलीट्यूड होगा क्या? ठीक है, तो वो होगा 2xt, यानी कि 2 मल्टीप्लाई xt का एम्पलीट्यूड, और वो क्या है, 8। सो 2 इंटू 8 विल बी 16, यानी कि 16 एम्पलीट्यूड होगा हमारे पास 2xt का। अब हमें एम्पलीट्यूड मिल गया, टाइम ड्यूरेशन हमें पहले ही पता है xt से, तो हम क्या है, 2xt को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो 2xt 0 से 2 टाइम ड्यूरेशन में इसका एम्पलीट्यूड है 16, जो कि अभी हमने निकाला। ठीक है, तो 2xt का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। अब मेन काम आता है, इन दोनों को
कंपेयर करना, ठीक है। तो xt के लिए अगर हम एम्पलीट्यूड देखें तो क्या है 8 है, जबकि 2xt के लिए एम्पलीट्यूड कितना है 16, यानी कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ इंक्रीज हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू हो चुकी है 16। और एम्पलीट्यूड जब इंक्रीज होता है तब हम क्या कहते हैं कि सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है सो एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल विल टेक प्लेस, ठीक है। जिसको हमने क्या है यहाँ पे केस फर्स्ट में समझा, बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ली, ठीक है, और इसका ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पे इस तरीके से इसकी हेल्प से, ठीक है। दोनों को फिर हमने कंपेयर किया तो हमें क्या पता लगा, एम्पलीफिकेशन हो रहा है। ये था हमारे पास केस 1। अब हम देखते हैं केस 2, यानी कि व्हेन मोड ऑफ बीटा लेस देन 1। मोड ऑफ बीटा क्यों? क्योंकि बीटा हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। लेस देन 1 का मतलब क्या है? अब यहाँ पे हमारे पास बीटा ना ही 0 हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है, तो लेस देन 1 क्या है, कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है 0.1 से लेकर 0.9 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और जब बीटा की वैल्यू इनमें से किसी नंबर के इक्वल होगी तब क्या है, रिडक्शन ऑफ सिग्नल्स होगा, यानी कि व्हेन बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है रिडक्शन ऑफ सिग्नल्स होगा, यानी कि सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड रिड्यूस होगा, ठीक है। तो यहां पे हम ग्राफ देखेंगे 0.5 xt का, xt सेम यही है हमारे पास, बस क्या है यहाँ पे 0.5 xt का ग्राफ देख रहे हैं। एम्पलीट्यूड हमें पता है कांस्टेंट है तो 0.5 xt का भी कांस्टेंट होगा, लेकिन होगा क्या वो कैसे पता लगेगा, 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे xt के एम्पलीट्यूड के साथ, यानी कि 0.5 इंटू 8 दैट विल बी 4। तो 0.5 xt का एम्पलीट्यूड क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो 0.5 xt है, इसका एम्पलीट्यूड 4 है, ड्यूरेशन सेम है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 4 है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 8 है, ठीक है, यानी कि xt का क्या है यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि 0.5 हमने यहाँ पे लिए, सो रिडक्शन ऑफ सिग्नल विल टेक प्लेस। तो केस 2 भी देख लिया हमने, ठीक है, जिसमें हमने बीटा की वैल्यू लेस देन 1 ली, ग्राफ ड्रॉ किया, कंपेयर किया तो रिडक्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कंसेप्ट देख लिया एम्पलीट्यूड स्केलिंग ऑफ सिग्नल्स का, जिसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन समझी कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या करता है, एम्पलीफिकेशन या रिडक्शन करता है सिग्नल की, ठीक है। इसमें हम सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं एक रियल नंबर बीटा के साथ जो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने बीटा की वैल्यू के बेसिस पे दो केस देखे, एक बार बीटा ग्रेटर देन 1 है जब एम्पलीफिकेशन हो रहा है, जिसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझ लिया। केस 2 में हमने क्या देखा, जब बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंप्लीट कंसेप्ट। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।